बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जुमा 13 जुलाई को पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया है, जबकि नैब ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली है। दूसरी जानिब हमजा शहबाज ने एहतजाज के लिए कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी है। उनका कहना है कि मरियम और नवाज शरीफ की आमद के मौके पर वो खुद और शहबाज शरीफ भी उस दिन इस्लामाबाद में होंगे। एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद नैब टीम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के लिए मानसहरा पहुंच गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर गायब हैं और उनके भाई का कहना है कि 2 दिन से कैप्टन सफदर का मोबाइल फोन भी बंद जा रहा है। वतन वापसी का ऐलान करते हुए मरियम नवाज ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। अगर पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ की तरफ देख रही है और उनकी ज़रूरत महसूस कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त अपनी ज़ाती जिम्मेदारियों पे कौमी जिम्मेदारी को तरजीह देंगे और इंशाअल्लाह ताला जुमे को पाकिस्तान वापस जाएंगे, वो भी और मैं भी। हमजा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इस्लामाबाद आने के मौके पर नून लीग के कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी है। उनका कहना है कि वो और शहबाज शरीफ भी उस दिन इस्लामाबाद में होंगे और भरपूर एहतजाज होगा। उन्होंने बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आपस की बात के मेज़बान मुनीफ फारूक से खुसूसी गुफ्तगू में कही। मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ़ लाएंगे, ज़ाहिरी बात है एयरपोर्ट पर नैब उन्हें गिरफ़्तार करेगा, उनकी साहबजादी को गिरफ़्तार करेगा। उस दिन आप जाएंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, आपके वालिद जाएंगे, कोई तहरीक होगी, कोई एहतजाज होगा या उस दिन भी कुछ नहीं होगा? ये बिल्कुल पार्टी इस पे एक राय रखती है। नवाज शरीफ साहब आएंगे और इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगा, शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे, हमारी पार्टी की क़यादत भी जाएगी और इंशाल्लाह हमारे कारकुन भी जाएंगे और पूरा अपना जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए नैब की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हिकमत अमली क्या होगी, इस बारे में क्या पता लग सका है अभी तक? जी, हमें ज़राए ने बताया है कि कम से कम 5 से 7 इदारे नैब की मावनत करेंगे। सिविल एविएशन इसमें मावन होगी, इस्लामाबाद पुलिस मावन होगी और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और दीगर जो खुफिया इदारे हैं वो भी मावनत करेंगे नैब की। और ये पहली दफा नहीं है कि इस्लामाबाद के हवाई अड्डे से किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत को गिरफ्तार करना होगा। नवाज शरीफ जब 10 नवंबर 2007 को आए थे तो तब भी नैब के अफसरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद थे और उनकी जो गिरफ्तारी है वो अमल में उस वक्त भी लाने का ऐलान किया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई नहीं की गई थी। तो ये रिपीट हो रहा है 10 नवंबर 2007 वाला वाकया, जिसमें नैब के अफसरान भी मौजूद थे, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद थे और इस हवाले से जरूरी एजाज ये बताएगा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के लिए जो नैब की टीम मानसहरा गई है उसकी कार्रवाई के बारे में अभी तक क्या पता लगा है? जी, हमें पता चला है कि नैब के जो IO हैं नैब लाहौर के, उनकी सरबराही में 7 रुकनी टीम है और यह खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद और हरीपुर गई है, जहां पर इन्होंने 2 मुख्तलिफ घरों पर छापे मारे हैं, लेकिन कैप्टन सफदर गिरफ्तार नहीं कर सके। हमें जो पता चला है कि कैप्टन सफदर गिरफ्तारी देंगे, लेकिन वो गिरफ्तारी से पहले किसी पब्लिक मुकाम का इंतखाब करेंगे या अपना एक वीडियो बयान जारी करेंगे, जिसके बाद वो अपनी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी देंगे। और उनकी कोशिश हमारी के मुताबिक ये है कि जिस दिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ आए उस दिन वो गिरफ्तारी दें इस्लामाबाद के हवाई अड्डे के रास्ते पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद इस मालूमात के लिए। आपको बता दें कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के लिए एबटाबाद और हरीपुर में छापे मारे जा रहे हैं। नैब टीम के साथ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी है इस कार्रवाई के लिए। बुलेटिन में अभी आपको बताएं कि तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि ओद शरीफ में पुलिस ने बिलावल भुट्टो जरदारी के काफिले का रास्ता रोका था। काफिले में शामिल लोग गाड़ियों से उतर आए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जनूबी पंजाब में हैं। उन्हें एक जलसे से खिताब करना है। अब वो जलसा गाह पहुँच भी चुके हैं। इससे पहले पिछले चंद घंटों में सूरत हाल क्या रही उसके बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। उस वक्त तर्जुमान बिलावल का कहना था कि तसादुम का खतरा था। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा कि पंजाब पुलिस की जानिब से बदमाशी भी की जा रही है। इंतखाबी मुहिम चलाना हर उम्मीदवार का हक है। इस वक्त आप ताज़ा मनाजिर देख रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा गाह पहुंच चुके हैं, जहां वो अब से कुछ देर के बाद खिताब करेंगे।
बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में इस जलसे से खिताब करेंगे। सिंध से उन्होंने इंतखाबी मुहिम का सिलसिला शुरू किया, जिसके बाद वो रहीम यार खान पहुंचे और अब उच्च शरीफ जहां पहुंचे हैं उन्होंने यहां जलसे से खिताब करना है। लेकिन इससे पहले पिछले चंद घंटे में ये सूरत हाल सामने आई कि एक जगह पर उच्च शरीफ में पुलिस ने बिलावल के काफिले को रोक भी लिया था। और अभी आपको बताया कि सरबराह नून लीग शहबाज शरीफ ने नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इल्जाम खान ने खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल कर दिया। आज के जलसे के शुरा की अवामी अदालत ने कल के फैसले को दरिया बुर्द कर दिया। मुस्लिम लीग नून के लिए अहम हल्के हैं नारोवाल में, जहां पर शहबाज शरीफ ने खिताब किया। NA 117 जो कि एहसन इकबाल का आबाई हल्का है, NA 116 जहां से दानियाल अजीज रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होते रहे हैं। नारोवाल 2 से यहाँ पर शहबाज शरीफ ने तफसीली खिताब किया और उन्होंने कहा कि इल्जाम खान ने खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल कर दिया। आज के जलसे के शुरा की अवामी अदालत ने अदालती फैसले को दरिया बुर्द कर दिया है। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्वात एक्सप्रेस वे पर झेलम को ट्विन ट्यूब टनल का दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि समाजी और माशी तरक्की मुल्क की तरक्की और खुशहाली की कुंजी है। मंसूबे की तकमील से इस्लामाबाद और चकदरा का फासला 4 घंटे कम होकर 1 घंटा 45 मिनट रह जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने FWO के काम की मयार को सराहा। स्वात मोटरवे प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर यह टनल 1300 मीटर तवील है। ट्विन ट्यूब टनल दिसंबर 2018 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ओपन कोर्ट में करने का फैसला किया है। 30 जुलाई को शहादतें तलब कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 18 मई 2017 के अपने हुक्म पर नजरसानी करते हुए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रेफरेंस की खुली अदालत में कार्रवाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया था, जिस पर अदालत उज़्मा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपने हुक्म की नजरसानी की हिदायत की थी। पाकिस्तान की अदालती तारीख में यह पहला मौका होगा कि आला अदलिया के जज के मुतालबे पर कार्रवाई खुली अदालत में हो। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ मुबैना करप्शन का रेफरेंस ज़ेरे समात है। नायब लाहौर ने वजीर आजम के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के घर पर छापा मारकर अहम फाइल्स, कागजात और दीगर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। तलाशी के दौरान बरामद होने वाले 2 लैपटॉप और 5 मोबाइल फोन्स का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया गया है। देखिए इस बारे में अदनान मलिक की रिपोर्ट। नायब लाहौर का आशियाना इकबाल में मुबैना करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार वजीर आजम के सबक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के घर पर छापा। नायब ज़राए के मुताबिक घर से अहम कागजात, फाइलें और रिकॉर्ड बरामद हुआ, जिसे कब्जे में ले लिया गया। छापामार टीम ने घर की तलाशी के दौरान 2 लैपटॉप और 5 मोबाइल फोन्स भी तहवील में ले लिए, जिनमें एक ब्लैकबेरी भी शामिल है। दोनों लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक नायब हुकाम ने फवाद हसन फवाद से ब्लैकबेरी का पासवर्ड भी हासिल कर लिया है। फवाद हसन फवाद के बैग से 30 से ज़ायद USBs भी बरामद हुई हैं। फवाद हसन फवाद को जुमेरात को नैब में पेशी के मौके पर गिरफ्तार किया गया था। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। बेनामी बैंक अकाउंट्स और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार हुसैन लवाई और शरीक मुलजिम तहा रजा 11 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिए गए। मुलजिमान के खिलाफ FIR के मंदरजात भी सामने आ गए हैं। बैंक अकाउंट से फ़ायदा उठाने वालों में जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज और अनवर मजीद का ओमनी ग्रुप शामिल है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग से फ़ायदा उठाने वालों में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर अफराद के नाम सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरीम नवाज के हलकों से बैलेट पेपर्स की छपाई रोकने का हुक्म दे दिया है। दोनों हलकों के बैलेट पेपर्स अदालती हुक्मनामा मौसूल होने के बाद छापे जाएंगे। तर्जुमान नैब ने एहतसाब अदालत के फैसले पर वजाहती बयान में कहा है कि एहतसाब अदालत के फैसले में कोई अभाम नहीं। मालूम ज़राए आमदन से ज़्यादा असासे रखने का जुर्म भी करप्शन है और ये भी बदउनवानी के ज़मरे में आता है। नवाज शरीफ ने और आज मरियम नवाज ने मीडिया टॉक में कहा कि एहतसाब अदालत के फैसले में लिखा है कि करप्शन के सबूत नहीं मिले। 110 के करीब पेशियां हुई और आखिर में फैसला क्या आया? फैसला ये आया नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई दाग नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग, मिसयूज ऑफ पावर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। रेड वारंट्स को या ग्रीन वारंट्स को या ऑरेंज वारंट्स को अपने पास रखें। डिक्टेटर्स के लिए जो कमर दर्द का बहाना बना के फरार हो जाते हैं, जो अदालत जाते जाते अचानक अस्पताल पहुंच जाते हैं
और उनको फरार करा दिया जाता है। और वो आज कभी लंदन में होते हैं, कभी दुबई में होते हैं। पकड़ना है तो रेड वारंट्स उनके इशू करें। बैनुल अक़वामी तंजीम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बरतानवी हुकूमत से नवाज शरीफ की लंदन में 4 जायदादों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। तंजीम ने कहा कि बरतानिया नवाज शरीफ और ख़ानदान को महफूज पनाहगाह फराहम ना करे। अगर जायदादों का करप्शन के पैसे से ख़रीदना साबित हो तो ज़ब्ती की कार्रवाई की जानी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल UK एडवोकेसी की सरबराह रेचल डेविस टेका ने कहा है कि यह अहम टेस्ट है कि बरतानवी हुकूमत करप्शन के पैसे के खिलाफ क्रैकडाउन में कितनी संजीदा है। हेवनफील्ड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें तैयार कर ली गई हैं। फैसले को पीर के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.